स्प्रिंग रोल्स खाना किसे पसंद नहीं। हम सबके फेवरेट हैं स्प्रिंग रोल्स, लेकिन कई बार डीप फ्राइड होने की वजह से हम चाह कर भी इन्हें अवॉइड करते हैं। क्यों ना आज इन्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से बेक करके बनाया जाए। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी बेक्ड स्प्रिंग रोल्स विद फाइलो शीट्स। फिलिंग के लिए आप सिर्फ वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हें बनाने वाले हैं फ्लेवरफुल हाका नूडल के साथ। मेरे पास फाइलो शीट्स हैं जिन्हें मैंने पहले से ही फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया है। लेकिन स्प्रिंग रोल्स असेंबल करने से पहले हमें तैयार करने हैं हाका नूडल्स की फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में हॉट वाटर को पॉर किया और इसमें ऐड किया करीब 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर मैंने ऐड किया है एक गार्लिक क्लोव, इसकी बहुत ही अच्छी अरोमा आता है, थोड़ा सा ऑरिगेनो और कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वेज हाका नूडल्स का पैकेट, जो कि 140 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो जैसे ही हम पानी को प्रॉपर्ली बॉईल होने लगेगा, नूडल्स को ऐड कर देंगे। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई रखा है और नूडल्स डालने के बाद मैं इसे मीडियम कर दूंगी। तो एक बार जेंटली मैंने यहाँ स्टर किया ताकि नूडल्स आपस में स्टिक ना हो, और अब इन्हें कुक होने देते हैं। चलिए मीनवाइल तैयार करते हैं हमारी वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पर एक हीटेड पैन में मैंने करीब 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को ऐड किया है। इसे हल्का सा गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को ऑयल में डालने से उसका एरोमा और फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से ऑयल में इन्फ्यूज हो जाता है और चाइनीज स्टाइल डिशेस में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक फ्लेक्स। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि गार्लिक को कुछ सेकेंड हम सौते कर सकें। जैसे ही गार्लिक का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा, इसमें मैंने ऐड किया है करीब 1/4 कप ऑफ थिनली स्लाइस्ड अनियन। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 कप ऑफ कैरेट जूलियंस। कैरेट को बाकी वेजिटेबल्स से थोड़ा पहले ऐड करना बेटर रहता है, क्योंकि इन्हें कुक होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। बस इन्हें लाइटली टॉस करेंगे। वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें इनका क्रंच मेंटेन रखना है। इसी बीच नूडल्स को एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। इन्हें जेंटली हम टॉस करेंगे। यहाँ पर इन्हें अभी थोड़ा टाइम कुक होने के लिए और चाहिए। तो चलिए चलते हैं वापस पैन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है करीब 1/2 कप ऑफ थिनली स्लाइस्ड ग्रीन बेल पेपर, और इसके साथ ही मेरे पास जितनी भी कलर्ड बेल पेपर्स थी, मेरे पास फ्रोजन थी, उनको मैंने ऐड कर दिया है। दिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी कि आपके पास जो भी बेल पेपर हो आप उसको यूज कर सकते हैं। टोटल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये 1 कप ऑफ बेल पेपर्स को मैंने यूज किया है। तो अब करेंगे करीब 1 कप श्रेडेड कैबेज को ऐड। सारी वेजिटेबल्स को हाई हीट पर बहुत देर तक नहीं पकाना है, बस हल्का सा हम इसे टॉस करेंगे ताकि कलर भी बना रहे और क्रंच भी। अब सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ ऐड किया है करीब 1 टीस्पून ऑफ कायन पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और करीब 1 टीस्पून ऑफ स्मोक्ड पेपरिका एंड अनियन सीजनिंग को भी मैंने ऐड किया है। यहाँ पर आप जो भी स्पाइसेस को यूज कर रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते। सॉल्ट मैंने जब गार्लिक क्लोव्स डाले थे उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया था। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो सॉसेस भी हम इसमें यूज करते हैं उनमें भी सॉल्ट होता है। तो इसे हम अच्छी तरह से टॉस करके कुछ सेकेंड तक कुक कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारे नूडल्स भी देखिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें हम स्ट्रेन करेंगे, कोल्ड वाटर से रिंस करेंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए और नूडल्स ज्यादा सॉफ्ट या स्टिकी ना हो। तो अब इन नूडल्स को हम यहाँ पर वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। बहुत जेंटली हमें इन्हें टॉस करना है ताकि नूडल्स टूटे नहीं और वेजिटेबल्स इनके साथ इवनली मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है, लेकिन ध्यान रहे कि सोया सॉस और केचप में भी सॉल्ट होता है, इसलिए सीजनिंग टेस्ट करके ही एडजस्ट करें। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है करीब 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस एंड सिमिलरली 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और करीब 1/4 कप ऑफ टमेटो केचप। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप शेजवान भी ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से हम टॉस कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा टेंगी पसंद है तो फाइनली थोड़ा एक्स्ट्रा केचप भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमारी कलरफुल, स्पाइसी और फ्लेवरफुल हाका नूडल्स बिल्कुल तैयार है। तो हमने तो इसे तैयार किया है फिलिंग के लिए, लेकिन आप इसे वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर गार्निश किया है व्हाइट सेसमी सीड्स और
स्प्रिंग अनियन के साथ। तो अब फिलिंग को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो कंप्लीटली कूल हो जाए। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हॉट फिलिंग फाइलो शीट्स को सॉफ्ट कर सकती है। तो अब आते हैं हम फाइलो शीट्स पर। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है 450 ग्राम यानी कि 1 LB का एक पैकेट फाइलो शीट्स का। ये आपको कहीं पर भी आसानी से किसी भी सुपर स्टोर में मिल जाएगा। फाइलो शीट्स बहुत थिन और डेलिकेट होती हैं और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं, इसलिए इनके साथ जेंटली डील करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर शीट्स को बोर्ड पर स्प्रेड कर दिया। मुझे पूरे पैकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितनी शीट्स चाहिए थी मैंने उनको हाफ ले लिया है और बाकी शीट्स को देखिए मैंने यहाँ केयरफुली रोल करके कवर करके फिर से रख दिया है ताकि मैं उन्हें सेकेंड टाइम यूज कर सकूं। तो अब सिलेक्टेड शीट्स को मैंने फिर से हाफ में कट कर दिया और फिर दोबारा हाफ करके लगभग अगर मैं कहूँ तो स्क्वायरिश साइज में मैंने सभी पीसेस को ले लिया है। तो जैसा मैंने कहा कि फाइलो शीट्स काफी ड्राई होती हैं, इसलिए इनके बीच में थोड़ा मेल्टेड बटर लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बोल में बटर को मेल्ट करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट या सॉसर ली है जिस पर मैंने हल्का सा बटर को ब्रश किया और उसके ऊपर 3-4 की लेयर एक साथ करते हुए फाइलो शीट्स को रखना शुरू कर दिया। एक बार आप शीट्स रखेंगे फिर से आप उनको बटर करेंगे, फिर इसी तरीके से रखते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पर मैंने सारी फाइलो शीट्स को बटर कर लिया है। यहाँ पर हमें लाइट कोटिंग बटर करनी है। इसी बटर की वजह से शायद बेकिंग के बाद शीट्स ब्यूटीफुली फ्लेकी और क्रिस्पी बनती हैं। तो अब फिलिंग भी कंप्लीटली हमारी कूल हो चुकी है और फाइलो शीट्स भी तैयार हैं। तो एक स्प्रिंग रोल के लिए लगभग मैंने 2 फाइलो शीट्स को टुगेदर लिया है। बीच में करीब मैंने यहाँ पर देखिए रखा है 1 टीस्पून ऑफ हाका नूडल्स की फिलिंग। अब इसे पहले नीचे की तरफ साइड को एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर राइट साइड को अंदर फोल्ड करेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड को। अब इसे जेंटली हाथों से फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा इनसाइड पुश करते हुए स्प्रिंग रोल शेप में ले आएंगे। तो बटर की वजह से यहाँ पर देखिए जो शीट्स हैं वो बहुत ही आसानी से सील हो रही हैं। इसमें हमें किसी और वाटर या किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटर ही उसको पेस्ट कर देगा। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रोल करते समय फाइलो शीट्स टियर हो सकती है। बस इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल्स को बनाते जाएंगे और पार्चमेंट पेपर से लाइन बेकिंग ट्रे जो मैंने पहले से तैयार कर ली है मैंने उन पर रखना शुरू कर दिया। और देखिए यहाँ पर हमारे सारे रोल्स रेडी हैं। तो बेकिंग से पहले मैंने ऊपर से एक बार इन्हें हल्के हाथों से यहाँ पर मेल्टेड बटर से ब्रश किया है और गार्निश के लिए मैंने फिर से ब्लैक और व्हाइट सेसमी सीड्स को स्प्रिंकल किया है। तो अवन को यहाँ पर मैंने पहले से ही 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्री हीट कर लिया है। तो अब ट्रे को हम रखेंगे अवन में फॉर अराउंड 13 मिनट्स और इसे बेक करेंगे। हर अवन थोड़ा अलग होता है इसलिए लास्ट फ्यू मिनट्स में आप कलर को जरूर चेक कर लें। और अब देखिए हमारे स्प्रिंग रोल्स 13 मिनट्स के बाद बिल्कुल ब्यूटीफुली गोल्डन क्रिस्पी और फ्लेकी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें ट्रे से उठाने से पहले थोड़ा सा कूल होने देंगे और फिर इन्हें सर्विंग डिश में ट्रांसफर करेंगे। बाहर से बटरी क्रंची एंड क्रिस्पी और अंदर से स्पाइसी फ्लेवरफुल हाका नूडल्स, ये कॉम्बिनेशन रियली बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डीप फ्राइंग के बिना भी हम इन्हें बहुत अच्छी क्रिस्पी टेक्सचर दे सकते हैं। आप इन्हें किसी भी फेवरेट डिप, चिल सॉस या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने फाइलो शीट्स की हेल्प से ये क्रिस्पी बेक्ड हाका नूडल्स स्प्रिंग रोल्स को तैयार कर लिया है। और इस रेसिपी की एक और अच्छी बात है कि इसे थोड़ा प्लान करके मील प्रेप का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने हाका नूडल्स को एक दिन पहले बनाया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया, अगले दिन फ्रेश स्प्रिंग रोल्स असेंबल करके मैंने बेक कर दिए। तो देखिए कितना आसान हो गया मेरा काम। तो प्रिपेयर्ड स्प्रिंग रोल्स को भी हम फ्रीज कर सकते हैं और जब मन करे तब निकाल कर हम उन्हें बेक कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये फर्स्ट ट्राई था लेकिन रिजल्ट रियली बहुत अच्छा आया। बाहर से क्रिस्पी एंड फ्लेकी और अंदर से फुल ऑफ फ्लेवर। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप इसे बनाएं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये बेक्ड वर्जन कैसा लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू एंजॉयड दिस रेसिपी। Until next time, keep cooking, keep experimenting and keep enjoying good food.